राधे राधे। श्री राधे गोपाल सेवा संस्थानम श्रीधाम वृंदावन में आप श्री का हृदय से अभिनंदन है और स्वागत है। प्रिय सज्जनों, जीवन में यदि अवसाद को अवसरों में बदलना चाहते हो, जीवन की नकारात्मकताओं को यदि सकारात्मकताओं में बदलना चाहते हो, जीवन की चिंताओं को यदि चिंतन में बदलना चाहते हो, तो हमें अपने जीवन को आध्यात्म से जोड़ना पड़ेगा। हमें अपने जीवन को सत्संग से जोड़ना पड़ेगा। हमें अपने जीवन को कथाओं से जोड़ना पड़ेगा। हमें अपने जीवन को भारत के संतों के जीवन से जोड़ना पड़ेगा। भारत के संतों के जीवन जीने की शैली से जोड़ना पड़ेगा। और निश्चित ही संतों का जो जीवन है वो इतना आदर्श जीवन है, उसके स्मरण मात्र से, उसके सुमिरन मात्र से, उसके दर्शन मात्र से हमारा जीवन एक पल में बदल सकता है। महाराष्ट्र के एक संत थे तुकाराम। जीवन में बड़ी प्रतिकूलता थी, पत्नी बड़ी कलेश करने वाली थी, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा मानते थे, भगवान की असीम कृपा मानते थे। कहते थे, भगवान तेरी बड़ी कृपा है, भगवान ये तेरी बड़ी कृपा है कि पत्नी कलेश करने वाली है। अगर ये पत्नी प्यार करने वाली होती तो ये मन, ये दिल, ये आत्मा तुझ में नहीं आज पत्नी में लगी होती। भगवान तेरी बड़ी कृपा है कि तूने इतनी कलेश करने वाली पत्नी दी है कि मेरा मन, मेरा तन, मेरा सुमिरन, मेरा चिंतन पूरा तेरे चरणों में लगता है। एक रोज की बात है कि तुकाराम की पत्नी कुएं पर पानी भरने के लिए जा रही थी और तुकाराम नित्य की भांति अपने संतों के साथ बैठ करके संतों के सानिध्य में सत्संग कर रहे थे। तुकाराम की पत्नी को बड़ा खराब लगता संतों का ये जीवन। तुकाराम की पत्नी आई, आगे निठल लो, तुम पर न तो कोई काम है और न इन्हें कोई काम करने देती हो। और ये चेतावनी देकर के गई कि मैं कुएं पर पानी भरने के लिए जा रही हूं और जब तक मैं लौट के आऊं तब तक तुम यहां से चले जाने चाहिए, अन्यथा परिणाम बहुत खराब होगा। संत तुकाराम की पत्नी रघुबाई के मुंह की तरफ देखें, लेकिन संतों का जीवन तो बड़ा मार्मिक है। चिंता कम, चिंतन ज्यादा करते हैं। तुकाराम की पत्नी वापस कुएं से पानी भर के आई। उन्होंने देखा कि उसी अवस्था में वह सत्संग निरंतर क्रमिक जारी है। तुकाराम की पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर, और आकर के उन्होंने घड़ा संतों की मंडली के ऊपर फेंका। तुकाराम मुस्कुरा के बोले, भगवान तेरी बड़ी कृपा है। सुना था कि जो गरजते हैं वह बरसते नहीं, लेकिन आज हमारी पत्नी ने यह सिद्ध कर दिया कि जो गरजते हैं वह बरसते भी हैं। जब गई थी तब गरज के गई और लौट के आई तो बरस भी गई। इन्हीं तुकाराम के जीवन की एक और घटना है कि एक बार खेत में गन्ने हुए और पत्नी ने कहा कि जाओ गन्नों को बेच आओ, और गन्नों के विक्रय मात्र से जो भी धन का अर्जन होगा उस धन से परिवार का भरण पोषण होगा। तुकाराम बैलगाड़ी में गन्नों को लेकर के चल दिए। संत स्वभाव, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का गुणगान निरंतर हृदय में। मार्ग में कुछ नन्हे मुन्ने बालक मिल गए। बाबा गन्ना खिला दो, बाबा गन्ना खिला दो, बाबा गन्ना खिला दो। ओहो बाल गोपाल, आहा बाल गोपाल, आज तो हमारे भाग्य खुल गए। नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, गोपाल के स्वरूप स्वयं गन्ना मांगने के लिए आए। तुकाराम ने एक एक करके सारे गन्ने बच्चों को बांट दिए। जो गन्ने मंडी में जाकर के बिकने थे, भगवान के भक्त ने, ईश्वर के भक्त ने वो गन्ने उन नन्हे मुन्ने बाल गोपालों को बांट दिए। और एक गन्ना बचा, उस गन्ने को लेकर के आए। पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी, बाट जो रही थी कि तुकाराम गन्ने बेच करके आएंगे। बोली, आ गए, गन्ने बेच आए, कुछ धन लेकर के आई हो क्या? तुकाराम बोले, धन तो नहीं मिला। तो फिर गन्ने कहाँ गए? गन्ने तो गए। गन्ने गए कहाँ? अरे अब क्या बताएं रघुबाई, मार्ग में कुछ बाल गोपाल मिल गए, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान का विग्रह है। मैंने गन्ने बच्चों को बांट दिए। तुकाराम की पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया
और जो एक गन्ना बैलगाड़ी में पड़ा हुआ था उस गन्ने को उठाया और तुकाराम की पीठ पर धड़ाम से दे मारा। तुकाराम बोले, भगवान तेरी बड़ी कृपा। अब तक गन्ना एक था और खाने वाले दो थे, अब गन्ने भी दो और खाने वाले भी दो, एक तुम चूसो एक हम चूसते हैं। तो प्रिय सज्जनों, ये हमारे भारत के संतों का जीवन है, ये हमारे भारत के संतों का जीवन दर्शन है, जो हमारे समाज को, हमें, हमारे परिवारों को, जो जरा सी स्थिति बदलने पर अवसाद में डूब जाते हैं, जो जीवन में जरा सी प्रतिकूलता आने पर गलत दिशा और दशा को तय करते हैं, उनके लिए इन संतों की जीवनी, उनके लिए इन संतों का जीवन एक संजीवनी की तरह है। निश्चित रूप से तुकाराम इस भारत के एक आदर्श संत हैं, इस समाज के लिए, इस समाज के परिवारों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।